जय गुरुदेव। 84 से छुटकारा। एक बनिया था, उसका व्यापार काफ़ी जोरों से चल रहा था, किंतु उसके दिल में साधु संतों के प्रति प्यार की भावना थी। अतः आए गए अतिथियों की सेवा भी करता था। एक बार एक साधु उसके घर पर आकर रुके। उसने साधु की आवभगत की, अपने घर पर भोजन कराया। साधु जी बड़े प्रसन्न हो गए और वह सोचने लगे कि इस बनिए की आत्मा का कल्याण करना चाहिए। उन्होंने बनिए से कहा कि भाई, मैं तुम्हें आत्म कल्याण का मार्ग बताना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मार्ग लोगे? बनिए ने कहा कि महाराज जी, अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूँ, आप कुछ दिन बाद मार्ग बताइए ताकि मैं आत्मचिंतन में समय दे सकूं। साधु जी चले गए। 2-3 वर्ष के बाद साधु जी फिर उस बनिए के घर पहुँचे। बनिया तो था नहीं। उसके बच्चों ने साधु की आवभगत की और बताया कि उनका पिता अर्थात वह बनिया स्वर्ग सिधार गया। साधु ने ध्यान लगाया तो देखा कि वह बनिया तो अपने ही घर में बैल की योनि में आया है। उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या तुम्हारे घर कोई नया बैल आया है? उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि हाँ, और साधु जी को बैल दिखलाया। साधु ने बैल के कान में कहा कि देखो, तुम काम में फंसे रहे, आत्म कल्याण का मार्ग नहीं लिया और तुम्हारी योनि बदल गई। क्या अब तुम अपना आत्म कल्याण चाहते हो? बैल बोला, महाराज, अभी तो मैं खेत जोतने में व्यस्त हूँ, गाड़ी हाँकता हूँ, अतः कुछ दिन बाद आप आइए। साधु जी फिर लौट गए। कुछ दिन बाद वे फिर आए और उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम्हारा वह बैल कहाँ गया? बच्चों ने कहा, वह तो महाराज मर गया। साधु जी ने पुनः ध्यान लगाया तो मालूम हुआ कि वह बैल अपने ही दरवाजे का कुत्ता बनकर आया है। उन्होंने बच्चों से कहा कि तुम्हारे यहाँ कोई काला कुत्ता है? बच्चों ने कहा, हाँ महाराज, बहुत ही अच्छा कुत्ता है तो छोटा, परंतु अभी से भौंकता बहुत है। उन्होंने कुत्ते को साधु जी को दिखलाया। साधु जी कुत्ते के पास जाकर बोले, भाई, अब अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। कुत्ता बोला, महाराज, अभी तो मैं घर की रखवाली करता हूँ, छोटे छोटे बच्चे बाहर दरवाजे पर ही टट्टी कर देते हैं, उन्हें भी साफ करता हूँ, अतः आप कुछ दिन बाद आइए, मैं अवश्य आत्म कल्याण कराऊंगा। साधु जी फिर लौट गए। साधु सोचते रहे कि मैंने बनिए की रोटी खाई है, अतः जब तक मैं उसकी आत्मा का कल्याण नहीं करूँगा, तब तक साधु कर्म को पूरा नहीं कर पाऊँगा। अतः वह जल्दी से जल्दी उसकी आत्मा का कल्याण करना चाहते थे। कुछ दिन बाद साधु फिर उसी बनिए के घर पहुँचे। उन्होंने बच्चों से पूछा कि वह काला कुत्ता कहाँ गया? बच्चे बोले, वह तो मर गया महाराज। साधु ने पुनः ध्यान करके देखा तो मालूम हुआ कि वह सांप बनकर अपने धन की रक्षा कर रहा है। साधु ने बोला कि तुम्हारे पिता ने तुम लोगों के लिए धन संपत्ति कुछ रखी है? वे बोले, महाराज, रखी तो है, किंतु जब हम उसे लेने जाते हैं तो वहाँ एक सांप आकर बैठ गया है, वह फुफकार मारता है। साधु ने कहा कि तुम मेरी बात मान लो
तुम लोग डंडे लेकर चलो, मैं तहखाना खोलूँगा, वह सांप फुफकार मारेगा, तुम लोग उसे डंडे से मारना। किंतु यह ध्यान रखना कि उसके सिर पर चोट ना लगे, नहीं तो वह मर जाएगा। मरे नहीं, घायल हो जाए। बच्चों ने वैसा ही किया। जब सांप घायल हो गया तो महात्मा जी ने उसके कान में कहा कि अब तुम क्या चाहते हो बोलो। जिसकी रखवाली की वही तुम्हें डंडों से मारकर घायल बना रहे हैं। सांप दर्द और जख्म से बेचैन था। उसने कहा, महाराज, अब असहनीय दर्द हो रहा है, मेरा आत्म कल्याण कीजिए। महात्मा जी ने बनिए की रोटी की कीमत को चुका दिया, उसका आत्म कल्याण कर दिया, ताकि उसकी जीवात्मा फिर 84 योनि में न भटक सके। जय गुरुदेव।